बिहार में पहले से चयनित 10,459 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र देकर मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जल्द ही स्वीकृत 44,000 पदों पर पुलिस बल की बहाली होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कानून का राज है और इसे और मजबूत बनाने के लिए प्रति 1 लाख की आबादी पर पुलिस बल की संख्या 160 से 170 कर दी जाएगी। बुधवार को पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक बड़े समारोह में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पुलिसकर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा शुरू से ही इस बात पर विशेष ध्यान रहा है कि राज्य में पुलिसकर्मियों की कमी न हो। इसके लिए हमेशा नई बहाली करने को लेकर कहा जाता रहा है और समय समय पर बहाली होती रही है। सीएम ने दावा किया कि राज्य में पहले पुलिस बल की संख्या 42,481 थी, अब ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने दावा किया कि उनकी सरकार ने 2013 में महिलाओं को आरक्षण दिया, जिसके बाद बिहार की महिलाएं भी आगे बढ़कर पुलिस बहाली में जुट गईं। आज बिहार में महिला पुलिस बल की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बाद सरकार महिलाओं के विषय में भी ढेर सारी योजनाएं सोच रही है और लेकर आने वाली है। नीतीश कुमार ने कार्यक्रम में उपस्थित पुलिसकर्मियों से कहा कि शराब पीना खराब बात है, आप खुद शराब नहीं पिएं और शपथ लें दूसरों को भी शराब पीने से रोकेंगे। आज खुशी की बात है, आज जो कुल मिलाकर के 10,459 पदों पर नियुक्ति की गई है, जिसमें 215 सब इंस्पेक्टर सार्जेंट, 1,998 पुलिस सब इंस्पेक्टर और 8,246 पुलिस कांस्टेबल सिपाही को मिलाकर ये सब हो रहा। तो अब इसमें सभी जो है, आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं, बधाई है। अब सबसे बड़ी बात है कि बिहार में कानून का राज स्थापित है। अब इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए विधि व्यवस्था संधारण और सभी आयामों पर काम किया जा रहा है। ये आप सब लोगों को मालूम है, सब लोगों ने इन बातों की चर्चा कर दी है। अब इसमें आप सब लोगों का दायित्व है और हमको जब से काम करने का मौका मिला है और तब से ही हमने कहा कि भाई पुलिस बल की संख्या बढ़ाइए। पहले यहां पुलिस बल की संख्या थी 42,481। अब उसके बाद जरूरत था कि विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को अधिक पुलिस बल की आवश्यकता है, तो हमने शुरू से ही कहा कि इसकी संख्या बढ़ाइए, इसकी संख्या बढ़ाइए और इसके लिए काम करने के लिए हमने बराबर कहा और कोशिश करवाया। तो खाली पुरुष लोग मत रहिए, नाराज मत रहिए, और खाली महिला के खुश करने की बात नहीं है। अरे जो जन्म लिया है, किससे जन्म लिया है? मां से ने जन्म लिया है, इसलिए कभी महिलाओं के खिलाफ नहीं रहना चाहिए। अगर हम भी हैं, आप भी हैं, पुरुष हैं, तब मां ही ने जन्म लीजिए, इसलिए महिला को भूलिएगा। इसलिए तो हम चाहते हैं, क्योंकि मां ने जन्म दिया है, इसलिए हम सब जगह चाहते हैं कि महिलाओं की पूरी संख्या होनी चाहिए। इसीलिए इसकी चिंता मत करिएगा, अब पूरा सब रहेगा, पूरा मौजूद रहेगा। और महिला की आबादी नहीं है, पहले तो महिला घरे में बंद रहती थी, अब कितना काम में लगी हुई है। तो इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रख करके तो हम तो यही चाहते हैं कि तेजी से और बहाली करिएगा। तो हम समझते हैं कि ये होगा, लेकिन इसके बाद अभी हाल ही में हमने तय कर दिया कि अब जो हम पहले तय किए थे कि 1 लाख की आबादी पर 115 की बहाली, तो अभी हमने जो देश का आकलन किया तब 115 ही नहीं है, अब तो देश भर में अलग अलग राज्यों में उससे ज्यादा है, लेकिन हमारा एरिया सीमित है, आबादी ज्यादा है। तो हमने कहा है कि अब 115 पर ही नहीं, बल्कि अब आपको करना है
160 से 170 तक 1 लाख की आबादी में उसकी नियुक्ति करनी। अब भाई कृपा करके आज कितना बढ़िया लग रहा है बोलिए। और गांधी हमको बोले हम कि गांधी मैदान में करिएगा, तो गांधी मैदान में न है तो सामने बापू का तस्वीर देख न रहे जी, और उसके बगल में जो देख रहे हो बापू सभाकार है। तो आप सब लोगों को यही हम आज बुलवाए कि जरा जान लीजिए और याद करिएगा, भूलिएगा कभी नहीं, अपने राष्ट्रपिता को कभी मत भूलिएगा, बापू को याद रखिएगा हमेशा। इसलिए यहीं पर आप लोगों को नियुक्ति दी जा रही। तब सब लोग जरा तेजी से करिए, हमको तो यही कहना है। विमर्श न्यूज पटना।